वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम पीबी शैली की जिस पॉइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है म्यूटेबिलिटी, जिसका मतलब है चेंज यानी तब्दीली, यानी तगय्युर पजीरी, हर लम्हा किसी चीज़ का तब्दील होते रहना। पार्ट कहता है वी आर एज़ क्लाउड्स, हम तमाम लोग बादलों की मानिंद हैं, दैट व्हील द मिडनाइट मून, जो कि आधी रात के वक़्त चाँद को अपने पर्दे में ले लेते हैं। हाउ रेस्टलेसली, किस हद तक बेचैनी के साथ, दे स्पीड एंड ग्लीम, वो बड़ी रफ्तार से चलते हैं, चमकते हैं, एंड क्विवर, और कांपना शुरू कर देते हैं, स्ट्रीकिंग द डार्कनेस रेडियंटली, और वो अपनी चमक दमक के साथ इन बादलों के पीछे एक लकीरें और धारियाँ छोड़ देते हैं। येट, फिर भी, सून, जल्द ही, नाइट क्लोजेस राउंड, रात जो है वो इन तमाम बादलों को क्लोज़ कर देती है, ख़त्म कर देती है, एंड दे आर लॉस्ट फॉर एवर, और वो हमेशा हमेशा के लिए खो जाते हैं। और लाइक फॉरगॉटन लाइट्स, या फिर उन भूली बिसरी लायर्स की तरह, लायर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उनकी तरह हुज डिसोनेंट स्ट्रिंग्स, जिसके नाहमवार और बेसुरे तार, गिव वेरियस रिस्पॉन्स टू ईच वेरिंग ब्लास्ट, हर दफ़ा छूने से एक नई आवाज़ पैदा करते हैं। टू हुज फ्रेल फ्रेम नो सेकंड मोशन ब्रिंग्स, और इसके नाजुक तारों को छेड़ने से हर दफ़ा एक नई धुन पैदा होती है। वन मूड और मॉड्यूलेशन लाइक द लास्ट, और वो पहली धुन की मानिंद नहीं होती, यानी एक टूटे फूटे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को भी जब छेड़ा जाए तो हर दफ़ा उसे बजाने से एक नई आवाज़ पैदा होती है। वी रेस्ट, हम आराम करते हैं। अ ड्रीम, एक डरावना ख्वाब देखते हैं। हैज़ पावर टू पॉइजन स्लीप, जिसके यहाँ इतनी ताकत होती है कि वो हमारे ख्वाब को जहर आलूदा कर दे, यानी डरावना ख्वाब हमारी नींद को ख़राब कर देता है। वी राइज़, हम बेदार होते हैं। वन वॉन्डरिंग थाट पोल्यूट्स द डे, एक बुरी सोच हमारे पूरे दिन को ख़राब कर देती है। वी फील, हम महसूस करते हैं। कंसीव, कोई चीज़ हासिल करते हैं, जहन में कोई चीज़ बैठा लेते हैं। और रीज़न, या उसकी वजह तलाश करते हैं। लाफ और वीप, या हम हंसते हैं या रोते हैं, यानी सारा दिन हमारे एहसासात तब्दील होते रहते हैं, हमारे मूड चेंज होते रहते हैं। एम्ब्रेस, फॉन्ट, वो हम अपने दुश्मन को भी बाज़ोकात गले लगा लेते हैं। और कास्ट आवर केयर्स अवे, और अपनी परेशानियों को दूर फेंक देते हैं, यानी हमारा मूड हर वक्त तब्दील होता रहता है। इट इज़ द सेम, ये बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर, जैसा कि, बी इट जॉय और सारो, खा हम खुशी की हालत में हों या गम की हालत में हों। द पाथ ऑफ इट्स डिपार्चर स्टिल इज़ फ्री, इसकी रवानगी का रास्ता हमेशा आज़ाद है, यानी ये जो तब्दीली है ये हमेशा एक जैसी रहती है। ख्वाह हमारी कैसी ही हालत हो, ये तब्दीली आती जाती रहती है, हर लम्हे हम तब्दील होते रहते हैं, और इसका रास्ता बहुत आसान है। मैंस येस्टरडे मे नेवर बी लाइक हिज मोरो, यानी इंसान का गुज़रा हुआ कल आने वाले कल से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। नॉट मे एंड्योर बट म्यूटेबिलिटी, हम इंसान किसी भी चीज़ को इस हद तक बर्दाश्त नहीं कर पाते जितना कि हम तब्दीली को बर्दाश्त करते हैं, यानी इसके हम आदी हो चुके हैं। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। इस पोइम की राइम स्कीम आल्टरनेट है, यानी ए बी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेकंड और फोर्थ लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है, जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है मून और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है सून, मून सून। इसी तरीके से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है क्विवर और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है एवर, क्विवर एवर। इसी तरह से सेकंड स्टेंजा में स्ट्रिंग्स, ब्रिंग्स, ब्लास्ट, लास्ट। इसी तरीके से सेकंड स्टेंजा में स्लीप, वीप, डे, अवे। नेक्स्ट स्टेंजा में सारो, मोरो, फ्री, म्यूटेबिलिटी। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी सिफ़ात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में अपने आप को, यानी तमाम इंसानों को ऐसे बादलों के साथ कंपेयर कर रहा है जिन्होंने आधी रात के चांद को ढका हो। उसके बाद लाइन नंबर 15 में वो इंसान के गुज़रे हुए कल को आने वाले कल के साथ कंपेयर कर रहा है।
नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारा की खसूसियत अता कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो क्लाउड्स को पर्सोनीफाई करता है कि वो चाँद को ढांप देते हैं और वो बड़ी रफ्तार के साथ रोशन शुआएं फेंकते हुए आगे गुजर जाते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 9 और 10 को अगर हम देखें तो वो ड्रीम यानी ख्वाब को पर्सोनीफाई करता है कि ये हमारी नींद को ख़राब कर देती हैं और हमारे पूरे दिन को भी ख़राब कर देती हैं। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पॉइंट एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में एज दैट, लाइन नंबर 2 में स्पीड ग्लीम, लाइन नंबर 5 में लाइक लाइट्स, लाइन नंबर 7 में फ्रेल फ्रेम, लाइन नंबर 9 में ड्रीम स्लीप, लाइन नंबर 11 में फील वीप कंसीव। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत ना हो तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है स्ट्रीकिंग द डार्कनेस रेडियंटली, यानी ये जो बादल हैं ये बड़ी चमक दमक के साथ अंधेरों में से आगे गुजर जाते हैं, येट सून, फिर भी जल्द ही। अब वो जल्द ही क्या होता है वो लाइन नंबर 4 में बयान करता है नाइट क्लोजेस राउंड एंड दे आर लॉस्ट फॉर एवर, रात बीत जाती है और ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों। जैसा कि लाइन नंबर 8 में म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज़ का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए यानी वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो इसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 12 में एम्ब्रेस फॉन्ट वो के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में मिडनाइट और मून ये दोनों वर्ड्स एम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 5 में लाइक लाइट्स, लाइन नंबर 6 में वेरियस वेरिंग, लाइन नंबर 7 में फ्रेल फ्रेम, लाइन नंबर 9 में पावर पॉइजन, लाइन नंबर 12 में कास्ट केयर्स, लाइन नंबर 13 में सेम सारो। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में दैट मिडनाइट इन दोनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद नेक्स्ट है एसोनेंट्स। एसोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में एज दैट इन दोनों वर्ड्स में ए लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 11 में फील वीप। इसके अलावा पॉइंट ने कुछ इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि क्लाउड्स, मिडनाइट मून, स्ट्रिंग्स, डेसोनेंट स्ट्रिंग्स, फ्रेल फ्रेम और डे। इसके अलावा अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसका थीम चेंज इन द वर्ल्ड है कि इस दुनिया में हर लम्हे तब्दीली रूनुमा हो रही है। यहाँ पर यह पोइम ख़त्म हुई। पीबी शैली की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर पीबी शैली की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।